श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन के चौथे सावन सोमवार के विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। 72 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ सावन आया है जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो रही है। आपको सावन के 5 सोमवार मिलने वाले हैं, जिसमें से चौथा सावन का सोमवार है 12 अगस्त 2024 को, और एक काफ़ी अच्छी तिथि भी पड़ रही है। हम आपको बता दें 12 अगस्त को सुबह 7:56 से अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है। ऐसे में सोमवार अष्टमी के उपाय भी आप इस दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सावन सोमवार का इसके बाद अंतिम जो सोमवार आएगा वह 19 अगस्त को आएगा, तो यह काफ़ी अच्छा मौका है। अगर अभी तक आपने गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए नए और पुराने सावन सोमवार के उपाय नहीं किए हैं तो आप 12 अगस्त को अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको वे उपायों की जानकारी देने वाले हैं जो इस सावन सोमवार में आप करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम कुल मिला के आपको 7 उपायों की जानकारी देंगे, जिसमें सोमवार अष्टमी के उपाय भी शामिल हैं, और ये वे उपाय हैं जिन्हें आपको वर्ष में करने का मौका सिर्फ 3 से 4 बार ही मिलता है। तो वीडियो बहुत उपयोगी है, अंत तक अवश्य देखिएगा। आप चाहो तो कोई भी एक या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपनी पिछले वर्ष की शिव महापुराण कथाओं में यह जानकारी दी थी, घर में अगर पैसा नहीं आ रहा है, पैसा घर में टिक नहीं रहा है, कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, जीवन में परेशानियां ही परेशानियां हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पैसों की तंगी बनी रहती है, तो आपको पंच पुष्प शिव महापुराण कथा का गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय अवश्य करना है। आपको धतूरे का पुष्प लेना है, और जिस धतूरे की नीचे की डंडी लाल रंग की होती है, अगर वह मिल सकता है तो आपको उसका लेना है, वह धतूरा लेना है। अगर सोमवार की अष्टमी के दिन आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर यह धतूरे का पुष्प अर्पित कर देते हैं या फिर धतूरा अर्पित कर देते हैं, तो ऐसा करने वाले के घर में धन संपदा की कमी नहीं होती है। उसके जितने भी कर्जे हैं वह चुक जाते हैं। साथ में कर्म कीजिए, भोलेनाथ का पूजन कीजिए, भोलेनाथ पर विश्वास रखिए, आपका कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो वह चुक जाता है। अगर आपको ऐसा धतूरा मिल रहा है जिसके नीचे की डंडी लाल रंग की है तो आप सिर्फ धतूरा भी अर्पित कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो आप धतूरे के पुष्प को सोमवार अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें, और सावन सोमवार के इस सोमवार के दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपने पिछले वर्ष की शिव महापुराण कथाओं में यह जानकारी दी है, अगर विवाह में अड़चने आ रही हैं, विवाह हो नहीं पा रहा है, 30, 35, 37, 40 वर्ष के हो गए हैं और रिश्ता आना ही बंद हो गया है, या फिर बात बनते बनते बिगड़ जाती है, या फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, तो आपको सोमवार अष्टमी का यह विशेष उपाय इस दिन अवश्य करना है। सोमवार अष्टमी के दिन आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हल्दी की 7 बिंदियां बना देना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि आपको कहां पर 7 बिंदियां बनाना है। हमने वीडियो में बना दिया है पहले ही, आप जिसे देखकर समझ सकते हैं। उस लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसका हाथ आपको इसी 7 बिंदियों के ऊपर रखवाना है। इसके बाद आपको उनके हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा देना है और उन्हें कहना है कि पीपल के वृक्ष में 5 बार हाथ लगा दें। गुरुजी ने कहा अगर वह इस प्रकार से उपाय करते हैं, पीपल के वृक्ष में 5 हाथ के छापे लगा देते हैं, 3 माह के अंदर उनका विवाह पक्का हो जाता है। इस उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने पिछले वर्ष एक विशेष जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था एक नारी के जीवन में जब विषम परिस्थिति आ जाती है, उसके आंख के आंसू सूखते नहीं है, कहीं पति मदिरा में पड़ा हुआ है, बहुत दुख में जीवन व्यतीत हो रहा है, परिवार वाले और पति के ताने सुनने को मिल रहे हैं, वह यह सोच के बैठी है कि ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, तो गुरुजी ने कहा आपको शिव महापुराण कथा कहती है आपको केवल एक चावल का दाना लेना है, जिसको आपको लाल चंदन का उपयोग करते हुए उस एक चावल के दाने को लाल कर लेना है। एक चावल का दाना, एक लाल पुष्प की पंखुड़ी, अगर आपको गुलाब की एक पंखुड़ी भी मिलती है तो भी पर्याप्त है। अब आपको सिर्फ 2 ही चीज चाहिए, एक चावल का दाना और एक लाल पुष्प की पंखुड़ी। माँ मालिनी के नाम से, माँ गौरा के नाम से, माँ आदिशक्ति के नाम से, तीनों माताओं का नाम लेते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर दोनों चीजों को आपको अर्पित कर देना है। उसके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। मत्स्य पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहती है और नव दुर्गा उपनिषद कहती है मालिनी उमा यह नाम साधारण नहीं है, उनका नाम स्मरण का बहुत अधिक महत्व है। जो नारी के जीवन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, उसे एक बार यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए, और सावन में आप यह विशेष उपाय अवश्य करें। सिर्फ आपको एक
चावल का दाना लेना है जिसको लाल चंदन से लाल करना है और उसे आपको एक लाल पुष्प की पंखुड़ी के साथ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर माँ मालिनी के नाम से, माँ गौरा के नाम से, माँ आदिशक्ति के नाम से अर्पित कर देना है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने पिछले वर्ष की शिव महापुराण कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था घर में अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है, उसके शरीर में कष्ट बना ही रहता है, घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, पीठ का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, सर का दर्द हो, आंखों में जलन हो, कई प्रकार की तकलीफें शरीर में हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब सोमवार की अष्टमी आए तो 14 चने की दाल के दाने लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से 14 बार उतार कर, अब उतारेंगे कैसे, घड़ी जिस दिशा में घूमती है उस दिशा के विपरीत दिशा में घुमाना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। 14 बार घुमाते हुए अब उतारते समय आपको शंकर भगवान का कोई भी नाम ले लेना है या फिर मंत्र जाप कर लेना है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भी उतार सकते हैं या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय। बस आपको इसी प्रकार से 14 बार उतारना है और सोमवार अष्टमी पर आपको इन्हें शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर दें। अगर वह व्यक्ति स्वयं के लिए कर सकता है तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा उसका नाम और गोत्र बोलते हुए उसके घर का कोई सदस्य भी उसके निमित्त अर्पित कर सकता है। बढ़ते हैं पांचवें विशेष उपाय की ओर। पिछले वर्ष हुई छत्तीसगढ़ की शिव महापुराण कथा जिसका नाम गौ पितृ शिव महापुराण कथा था, उसमें गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी जिसमें आपको गौ माता के दूध से एक विशेष उपाय करना था। आपको अगर कोई बोल दे कि तेरी किस्मत में धक्के खाना ही लिखा है, जीवन में दुख ही दुख है, तो आपको कहना है कि आप अपना काम करें और आपको भोलेनाथ की भक्ति में लग जाना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। आपको एक बेलपत्र लेना है। इस बेलपत्र में 3 पत्तियां हैं, 3 पत्तियों वाली बेलपत्र लेना है। इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती के ऊपर और नीचे दोनों साइड आपको गाय का देसी दूध लगा देना है। देसी गाय का दूध लगाने के बाद बची हुई दोनों पत्तियों में आपको चिकने भाग पर गाय का घी लगा देना है। मतलब बीच वाली पत्ती के दोनों साइड आप गाय का दूध लगा दें और बची हुई दोनों पत्तियों में आपको गाय का घी लगाना है। अब इसे आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाने के बाद शिवलिंग पर चिपका देना है। यह विशेष उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन ही करना होता है, इसलिए आप 12 अगस्त सावन सोमवार की विशेष तिथि में यह विशेष उपाय अवश्य करें। जीवन में कितने ही दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हो, भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर बाहर निकाल लेते हैं और जीवन में अटके हुए कार्य भी पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं और आपको सफलता देखने को मिलती है। बढ़ते हैं छठवें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, नौकरी हो या एग्जाम, अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सोमवार की अष्टमी में एक विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको यह उपाय करने के लिए एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी, साथ ही आपको गाय के दूध की आवश्यकता होगी। आप दूध थोड़ा सा भी लेंगे तो भी पर्याप्त है, 1-2 चम्मच भी दूध है तो भी पर्याप्त है। बस आपको देसी गाय का दूध लेना है। तो क्या करना है, आपको बेलपत्र को उस दूध में डुबोना है और उसका छींटन शिवलिंग पे करना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर रखें, इसके बाद पूरा दूध आप उस बेलपत्र में अर्पित करें तो दूध बेलपत्र से होता हुआ शिवलिंग पे अर्पित हो जाएगा। इसके बाद आपको उस बेलपत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। डंडी का भाग जलाधारी की ओर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मात्र इतना कर देने से आप जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए जिस कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए यह विशेष उपाय कर रहे हैं उसमें आपको निश्चित सफलता प्राप्त होकर ही रहती है। एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए या फिर किसी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए सोमवार अष्टमी के दिन आपको यह विशेष उपाय करना है। साथ ही आपको अपने कर्म करना है, पूरी मेहनत करना है। भोलेनाथ का विश्वास और आपकी मेहनत साथ आएंगे तो आपको सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं 7वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपको लगता है कि जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, आए दिन नई नई समस्याएं सामने आ रही हैं, पैसा रुक नहीं रहा है, तो आपको सोमवार अष्टमी में एक विशेष उपाय करना है। आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में पीला चंदन लगाना है, बची हुई दोनों पत्तियों में आपको लाल चंदन लगाना है। बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसमें आपको शहद लगा देना है। अब इस उपाय को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो, इस बात का ध्यान रखें। बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। इसके बाद शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए या फिर महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जल अर्पित करने की शुरुआत आपको शिवलिंग के ऊपर से करना है और पूरा जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है।
सिर्फ शिवलिंग पे आपको 2 ही स्थान पर जल अर्पित करना है। पहला शिवलिंग के ऊपर, दूसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और शुरुआत शिवलिंग के ऊपर से होगी और पूर्ण जल अर्पित हो जाएगा शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपने बेलपत्र अर्पित की है उसके ऊपर। यह प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी का है, इसलिए आपको यह विशेष दिन 12 अगस्त के दिन यह उपाय 8 बजे के बाद अवश्य करना है। जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर उस बेलपत्र को उठा लेना है और उस बेलपत्र को किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित करना है, या फिर आप किसी नदी या तालाब में भी विसर्जन कर सकते हैं। मतलब आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी अर्पित कर सकते हैं, वहाँ पर भी विसर्जन कर सकते हैं, या फिर किसी नदी या तालाब में विसर्जन कर सकते हैं। जहाँ पर भी अर्पित करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पर भी आपको 1 कलश जल अवश्य अर्पित करना है। मात्र 3 माह के अंदर आपको जो भी है समस्या, जो भी परेशानी है, जिस कामना के लिए आपने किया है, जिस उद्देश्य के लिए आपने किया है, उसमें आपको निश्चित सफलता देखने को मिलती है। कर्जा बढ़ रहा है तो वह भी चुकेगा। कर्म भी कीजिए, भोलेनाथ पर विश्वास रख के यह भी उपाय भी कीजिए। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, उसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।